सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने आए और आज के इस 8 फरवरी को इतिहास में रचने के लिए आए सभी भारतवर्ष से सभी बहने भाइयों, मैं इस राजस्थान की कोटा शिक्षित नगरी में मैं प्रदेश राजस्थान की ओर से सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर और धाकड़ साहब के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अवसर पर यहां पधारे। सबको मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। बंधुओं, ये धाकड़ समाज का कार्यक्रम 8 और 9 फरवरी को इस कोटा की धरती पर होने वाला है। आज 8 तारीख का कार्यक्रम जहां हम बैठे हैं इसी स्थान पर है और कल का बड़ा कार्यक्रम दशहरा मैदान में है। हम सब धाकड़ समाज इस राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अनुशासन के रूप में जाने जाते हैं, ईमानदारी के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह निवेदन है कि इस 2 रोज के कार्यक्रम को हम इस तरह से छाप छोड़कर जाए इस कोटा में। तो कोई धाकड़ समाज का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में पूरे भारत देश से सारे समाज के भाई और बहनें आए थे। कितने ये हमारे युवा संघ के विश्व पितामह है। वो मिसाल भारत देश में युवा संघ की, धाकड़ युवा संघ की स्थापना इन्होंने की। कितनी मजबूरियां उस समय की, कितने कम संसाधन थे, साइकिलों पर घूमकर इतना बड़ा संगठन इन्होंने खड़ा किया और पूरा जीवन आप 67-68 साल की आपकी उम्र में बड़े भ्राता है, पर फिर भी गर्व के साथ कहता हूं कि वास्तव में युवा संघ के तो फाउंडर और प्रणेता यही है। जोरदार तालियां। अभी भी युवा तुर्क लगते हैं, दाढ़ी वैसे ही बढ़ा जाएंगे, प्रस्तावना रखे जाएंगे एक एक करके। हाँ बिल्कुल। नुपुर जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, एक बार आप मंच पर पधारें और बहन अनुसुईया जी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। सुरेश जी गुलाबपुरा, धाकड़ छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष, ये मंच पर पधार जाए। निवेदन करता हुआ मैं मेरी सुरेश जी गुलाबपुरा, शायद सुरेश जी गुलाबपुरा नहीं है, मैं माननीय इंदर सिंह जी मंडलोई प्रदेश उपाध्यक्ष महासभा को आमंत्रित कर रहा हूँ। इंदर सिंह जी भाई साहब भी, हाँ इंदर सिंह जी भाई साहब शीघ्रता करें। और इंदर सिंह जी ने आदरणीय दयाराम जी वो काम किया है जो जितना तारीफ की जाए इनकी जितना उतना कम है। इस उम्र में भी दिन रात इन्होंने मेहनत करके इतनी बड़ी स्मारिका आपने देखी होगी, उसके विज्ञापन कलेक्ट करना, उसे छपवाना। इंदर सिंह जी आइए। और बहुत ही विनम्र स्वभाव के 70 साल के बुजुर्ग नहीं, 70 साल के युवा इंद्र सिंह जी मंडल। जोरदार तालियां इंद्र सिंह जी के लिए। स्वागत आप तो रोडमल जी सम्माननीय अध्यक्ष जी का करें, क्योंकि आपका यही बनता है कि इनका स्वागत, आपने इनका बहुत बड़ा काम किया है। तो एक निवेदन ये है अध्यक्ष जी कि आप पहना इन्हें तो माला, आप तो पहनी हमारे माननीय अतिथियों को आप पहना इन्हें माला। मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धाकड़ महासभा, कृपया आप पधारें। श्री उमा नारायण जी पटेल साहब जी, श्री गोविंद सिंह जी धाकड़ साहब, राष्ट्रीय महामंत्री धाकड़ महासभा, कृपया पधारें। भाई साहब आपका बात नहीं पधारे? गोविंद सिंह, हाँ निवेदन ये था कि कार्यक्रम बहुत लंबा चलने वाला है, तो संक्षिप्त में ही
5 या 10 मिनट में अपना विषय को पूरा करेंगे। सभी बंधु काउंटर पे जो इकट्ठा हो रहे हैं, कृपया यहाँ कुर्सियों पर विराज जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से मंच से अच्छा नहीं लग रहा है ये गतिविधि, कृपया इधर पधार जाए। परम आदरणीय अध्यक्ष श्री रोनमल जी नागर साहब, पूर्व अध्यक्ष उमारायण जी, पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल जी, ऊर्जावान हमारे ऊर्जा मंत्री राजस्थान के श्री हीरालाल जी, मंचासीन सभी मेरे साथियों, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का जो अभी श्री धाकड़ महासभा के रूप में रजिस्टर्ड है, ये इसका 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। इसमें बहुत सारगर्भित निर्णय लिए जाने होंगे और वो ऐसे निर्णय होने चाहिए जो समाज को गति देने के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर सकें। सिर्फ भाषण के लिए ही नहीं आए हम दिल से ये चाहें कि समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीति में भी हमारा प्रभाव अच्छा हो। राजस्थान में ये हो रहा है, अगर राजस्थान का देखे जाए तो हमारा सिर्फ राजस्थान की विधानसभा में 1% का योगदान है। इसके लिए हमारे इस मंच से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक राजनीति में सहभागिता हो और इस किस्म के निर्णय लिए जाएं। सामाजिकता के लिए जो हमारी बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए और शिक्षा के लिए मेरा ये निवेदन है कि राजस्थान की पूर्व सरकार ने जयपुर के लिए, जयपुर समाज समिति के लिए 1500 वर्ग स्क्वायर मीटर जगह अलॉट की थी, धरणीधर बोर्ड का गठन किया था। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ कि हमारे इसमें ऐसा निर्णय लिया जाए कि अभी जैसा कि हमारे प्रोग्राम में है, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार यहाँ पधारेंगे और उनसे भी उनको ये बड़े ढंग से उनको ये बात समझानी होगी और उनको कहना होगा कि इस 75वां हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसमें राजधानी में हमारे पास 1 इंच भी जगह नहीं होना हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि अधिक से अधिक हमारे समाज का उन्नति हो। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आयोजन समिति का, जिसने इतना अच्छा आयोजन कर हमारे इस महासभा को प्रसिद्ध किया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गोविंद सिंह जी। वक्ताओं की कड़ी को मैं थोड़ा रोक करके महामंत्री का प्रतिवेदन मैं पढ़ रहा हूं। मैं हमारे वर्ष भर की और अधिवेशन से अधिवेशन के बीच में हमारी जो गतिविधियां चली है उसकी जानकारी बहुत संक्षिप्त में मैं दे रहा हूं। हमने पूरे भारतवर्ष में गठन का कार्य प्रारंभ किया। हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश स्तर का गठन हुआ है और हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिला स्तर तक और तहसील स्तर तक का हमने गठन कर लिया है। ये और नीचे गांव तक जाने की हमारी गतिविधि चल रही है। हमने 2 बैठकें भोपाल में 2 बैठकें की है, हमने उज्जैन में 2 बैठकें की है,
हमने एक बैठक पचोर में की है और हमारे 2 बड़े आयोजन हुए हैं भोपाल के अंदर, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन, किराड़ महासभा और धाकड़ महासभा का सामूहिक ऐतिहासिक 2 कार्यक्रम हो गए। इसी प्रकार से उज्जैन में 2 बैठकें हुई है। एक सम्मेलन हमारा कोटा में हुआ है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन मांडूकला में धरणीधर भगवान का मंदिर का निर्माण 11 करोड़ से लागत से और उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे सभी अतिथि वहां पर पधारे थे। एक भव्य आयोजन किया गया है, इतिहास में दर्ज है। संगठनात्मक दृष्टि से हमने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में और राजस्थान के 17 जिलों में गठन किया है। उत्सवों की दृष्टि से हमने पूरे भारतवर्ष में और बहुत धूम धड़ाके से बलराम जयंती की चल समारोह यात्राएं हमने निकाली। उसके बड़े बड़े सम्मेलन भी हुए, गोष्ठियां भी हुई है। रचनात्मक काम में हमने हमारे खास करके युवाओं ने रक्त परीक्षण रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, शिक्षा पर गोष्ठियां की है, परिचय सम्मेलन आयोजित किए हैं। आंदोलन की दृष्टि से भी हम जब भी समाज पे कोई दिक्कत आई तो हम मैदान में उतरे हैं, सबने देखा है। राजनीतिक दृष्टि से भी हम पीछे नहीं हैं। हमारे समाज के 2 सांसद, बड़ी संख्या में विधायक, बड़ी संख्या में हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ पर नगरपालिका के भी अध्यक्ष हैं, सदस्य बहुत बड़ी संख्या में हैं, पार्षद बड़ी संख्या में हैं। इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी धाकड़ समाज लगातार आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। शिक्षा में और खेलों में भी हमारे समाज के बंधुओं ने इस दिशा में गोष्ठियां की है। बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और समाज में बचत के लिए सामूहिक युवा सम्मेलन भी हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। उसका वर्णन मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूं, खाली एक मोटी मोटी जानकारी में दे रहा था। खेलों में भी हमारी बेटियों ने भी नाम कमाया है। हमारी खाचरोद की बेटी एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बेटियां भी बेटे भी हैं जिन्होंने खेलों में भी नाम कमाया है। एक मंजू बम्बोरिया है, बॉक्सिंग में उसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मुक्के ठोक करके आई है हमारी बेटी। उसके लिए जोरदार एक ताली हो जाए। तो ये संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक और उत्सव के हमारे जो कुछ कार्यक्रम हुए थे उसको मैं आपके सामने रखना जरूरी समझा था। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आगे वक्ता को। हमारे बीच में श्री तुलसीराम जी धाकड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धाकड़ महासभा, कृपया आप पधारें। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल धरणीधर भगवान की। और ये आवाज कमाई क्योंकि पूरे देश के सो जाती बंधु हैं और कोटा की बाउंड्री के बाहर आवाज नहीं निकली तो आवाज निकलना चाहिए। बोल धरणीधर भगवान की। आज के अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन प्रथम श्री धाकड़ महासभा के इस अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रोडमल जी धाकड़, राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, कोषाध्यक्ष महासभा हीरालाल जी नागर, अभी ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर, पूर्व अध्यक्ष उमा नारायण सिंह जी पटेल,
हमारे विष्णु पितामह इंजीनियर कन्हैयालाल जी, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, मंच पर भी और जी हमारे पूर्व विधायक देवीलाल जी और नरेंद्र जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने विराजमान देश के कोने कोने से आए हुए सब जाति बंधुओं, माता और बहनों, आज हम 32वें अधिवेशन के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें 68 वर्ष पहले चलना है कि 20 जून 1957 को ये महासभा की जो उत्पत्ति हुई है, आज से 68 वर्ष पूर्व देश के हमारे प्रबुद्ध जो विभूति थे, जो मार्गदर्शक थे, बाबू रतन लाल जी गोटवाल, मध्य प्रदेश से धन्नालाल जी पटेल पहाड़िया, सुनील त्रिपुरी लाल जी मंडलोई, आगरा से खुन्नी सिंह जी और जयपुर से मास्टर दीनदयाल जी, इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर अखिल भारतीय धाकड़ महासभा की स्थापना हुई और 12 की धरती पर अधिवेशन किया। बंधु, आप विचार करो, जिस समय पर साधन नहीं थे, तो संचार के साधन तो आज हम 1 मिनट में पूरे विदेश में बात कर लेते हैं, और उस समय पर जब एक दूसरे से बात करने के लिए महीनों गुजर जाते थे, तब भी पत्रवाहक के द्वारा हम बात कर पाते थे या किसी संदेशवाहक को भेजकर अपना संदेशा पहुंचाते थे। उस वक्त हमारे समाज के इन में जो समाज सेवियों ने, मार्गदर्शक मंडलों ने महासभा की स्थापना की है, और वो महासभा अखिल भारतीय धाकड़ महासभा 12 से चलकर 32वें अधिवेशन के रूप में, चाहे खाज रोड हो, आलरी हो, इटाया कला हो, मतलब भोपाल हो, इधर से लेजोरा हो या लुवासा हो, सब जगह पर महासभा के अधिवेशन हुए। बंधु, समय परिवर्तन हुआ है, हमें परिवर्तन के साथ चलना है। आज इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो संगठन 1957 में बना, उस संगठन की जो मूल भावना थी, उस मूल भावना को समझकर चलना होगा। क्यों आज सामाजिक संगठन और भी समाजों में चल रहे हैं। आपने देखा होगा गुर्जर समाज का संगठन कितना विशाल है कि पूरे देश की रेलवे की मतलब जो उसको रोक सकते हैं, वो गुर्जर समाज था जिसने रेलवे जाम किया। इसी प्रकार से धाकड़ समाज का भी एक प्रकार का संगठन तैयार होना चाहिए। बंधु, क्योंकि आज तक जो हम संगठन रूप में काम करता है, क्योंकि युवा संघ के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला पूरे देश के अंदर, युवा संघ के रूप में सभी जगह इकाइयां गठित की, पर जो संगठन बनना चाहता युवा संघ, वो भी हम नहीं बना पाए। इसके लिए हमें वास्तव में तन मन से ईमानदारी से काम करना होगा, क्योंकि आज आवश्यकता है सशक्त संगठन की। हमारी युवा साथियों ने अंता के अंदर 12 के अंदर अभी एक हमारे बंधु के साथ जो अत्याचार हुआ, विभाचार हुआ, जो व्यक्ति को जो पीटा गया, उसको लेकर वहां के युवाओं ने क्रांति पैदा की। वह क्रांति इतनी तगड़ी थी कि हम समाज के जितने भी मार्गदर्शक थे, उनके ऊपर उनका कोई बर्दाश्त नहीं था। फिर भी उन्होंने गांव-गांव जाकर मेहनत की और उन युवाओं ने वह 12 की धरती पर हजारों की संख्या में वहां पर समाज के लोग आए, प्रशासन को झुकाने का प्रयास किया। हमारा दायित्व बनता है हम महासभा में, तो अगर हमारा समाज का युवा उज्जवलित हो रहा है, हमारे समाज को क्रांति को अग्रसर हो रहा है, तो हमें भी युवाओं के साथ मतलब कंधा थपथपाना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए कि वास्तव में आप सही कर रहे हो, आपके पीछे हम खड़े हैं। तो बंधु, मैं तो इसी मेले अवसर में निवेदन करना चाहूंगा, जो 5 मिनट की समय सीमा में बांधा गया है, वक्ता बहुत ज्यादा है, प्रस्ताव भी ले ले, पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समाज का संगठन ऐसा सशक्त संगठन बने कि राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर समाज के हित की बात करे, तो समाज का संगठन आगे बढ़ेगा। अन्यथा जो हम 68 साल से जो चले आ रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे।
और समाज का अगर कोई भला कर सकता है तो वो संगठन भला कर सकता है, जो निर्विवाद रूप से, निस्वार्थ रूप से जो समाज की सेवा करेगा, सशक्त संगठन बनाएगा, युवाओं को साथ देगा, आंदोलन की भागीदारी में अपना सहभागिता निभाएगा, तो वास्तव में वो संगठन सशक्त होगा, समाज को नई दिशा देने के लिए मतलब जो आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी प्रस्ताव आने वाले हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन प्रस्तावों में भी हम जो 32 हमारे अधिवेशन हो गए, हमने प्रस्ताव भी लिए, विजन भी बनाए। मैं तो इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में हमें जब आप अगले जो कोई भी मतलब व्यक्ति आए तो उसका एक विजन हो, उसका एक लक्ष्य हो कि मुझे 3 साल ये काम करना है, समाज के बीच में जिस तरीके से काम करूंगा, एक संगठन का विजन होगा, तो उस विजन के आधार पर संगठन आगे बढ़ेगा। और आने वाला व्यक्ति जो होगा वो ये सोचेगा कि मेरे अगले वाले ने ये काम किया है तो मेरा ये विजन रहेगा, मैं इससे अच्छा काम करके दिखाऊंगा और ये काम करूंगा। इस प्रकार से हमें संगठन का विजन लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा समाज एक नई दिशा समाज को दे सकता है। गुरुत्या की जब हम बात करते हैं समाज के अंदर, जैसे पहले मृत्यु भोज हुआ करता था, आज मृत्यु भोज ऊपर माल के अंदर इंदिरा कन्हैयालाल जी ने जिस सशक्त तरीके से मतलब उसको बंद करवाया, वास्तव में वह एक वो है। हमारे हाडूदी में भी बहुत तगड़ा मृत्यु भोज होता था और हाडूदी में भी मृत्यु भोज बंद हो चुका, क्योंकि अब कोई व्यक्ति जो है मृत्यु भोज करने के उसमें नहीं है। ये जो कुरीतियां है, ये कुरीतियां तो मतलब कम होती जा रही है, इनमें तो हमारा लोगों का ध्यान जा रहा है, पर जो एक नई नई कुरीतियां समाज के अंदर पनप रही है, उन नई कुरीतियों को भी हमें रोकना होगा, तभी हमारे समाज की मतलब जो उसमें भला होगा। तो बंधु, आज इस अवसर पर क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा यह जो 32वां अधिवेशन है, 33वें अधिवेशन में जब हम जाएं तो हमें विजन के साथ ये कह सके, दावेदारी के साथ कि साहब हमने जो है कोटा के अंदर जो 32वां अधिवेशन हुआ था और 32वें अधिवेशन में जो हमने एक विजन लिया था, महासभा ने एक विजन दिया था, ये विजन को पूरा करके हम ये आगे बढ़े हैं और 33वें अधिवेशन में ये आगे का विजन थे। इस प्रकार की भावना लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज का भी भला होगा, हम सभी सब जातियों का भला होगा। जय भारत, जय धाकड़, जय जंगीदार। धन्यवाद भाई साहब। निश्चित रूप से धाकड़ समाज लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। अब मैं हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल जी, इंजीनियर कन्हैयालाल जी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप पधारें, इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। धाकड़ समाज के किसी भी सम्मेलन में मैं जाता हूं तो सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने आता है कि मुझे क्या बोलना। मैं कंफ्यूजन में रहता हूं, मुझे क्या बोलना। बोलने के लिए हमारे जो मंशासीन उसको एग्री करेंगे, एक सुनने वाला एग्री करेंगे, एक नहीं करेंगे। समाज क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसके बारे में बहुत स्पष्ट है मेरा सोच। 1957 में धाकड़ महासभा का हुआ, बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे जितने भी उन्होंने तुलसीराम जी ने बताया। 2 चीज का 1957 में धाकड़ महासभा का स्थापना हुआ, लेकिन मुझे आज तक धाकड़ महासभा का कोई बाजार में नजर नहीं आया। आप कोटा में रिक्शे तांगे वाले पूछते धाकड़ क्या होता, रिक्शे तांगे वाले पूछते हैं धाकड़ क्या होता, व्यापारी पूछता धाकड़ क्या होता। और आपने इतना तक कर दिया कि तीनों विंग एक कर दी, किराड़ धाकड़ को एक कर दिया, मालो को कर दिया, नागरों कर दिया। ये मंच पे बैठे हैं, उनसे मुझे अंदाज लग रहा है कि ये सारी चीजें उलझन में है। ये इतनी भारी उलझन क्यों? इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, आज का प्रचलन है, एडवांस जमाना। आज धाकड़ समाज यहाँ है, बहुत अच्छे पंडाल लगे, बहुत अच्छा सामान लगा, हेरा लादी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। मेरे ख्याल से आप बड़ाई समाज के फंक्शन में भी जाओगे तो ये की व्यवस्था मिलेगी, समाज के फंक्शन में जाओगे ये की व्यवस्था मिलेगी। ये नहीं कि केवल धाकड़ समाज ऐसा कर रहा है। जिस किसी में जाओ, कंजरों के में जाओगे, कंजर समाज के अधिवेशन में जाओ, सेम डेकोरेशन मिलेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जो आपके 3 विंग का जो कोलैबोरेशन कर रखा है, अनचाहे, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं उसको इलैबोरेट नहीं करूंगा, राजनीतिक हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। केवल आपको इधर उधर घुमाने की दृष्टिकोण से 3 को ये कर रखा है।
मानसिकता से आप 3 एक नहीं, 100% मानसिकता से आप एक नहीं। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नागर खड़ा होता है, क्या 100% किरार दाकर वोट देते हैं? नो। किरार दाकर खड़ा होता है, क्या 100% नागर वोट देते हैं? नो। फिर ये धाकड़ों की संख्या बहुत कम, धाकड़ का भी कोई पावरफुल देता तो उसको क्या मालो समाज ही वोट देता? नो। उन नेताओं के पास में चापलूसी है, फन्ने का भाषण देने की कला है, फन्ने का भाषण और चापलूसी की से वो कहां से कहां जाते हैं और घूम रहे फिर समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। समाज डूबेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। अभी अभी हमारे दयाराम जी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई, मैं उस पर कमेंट नहीं करूं, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। इन्होंने अधिवेशन भी किए, सामूहिक सम्मेलन भी किए, इन्होंने सारी चीजें करी, ये आप डिसाइड करें 14 साल में इन्होंने क्या क्या किया इस गठन ने, ये तो फैसला आप करेंगे, मैं कौन होता पड़ा। मैंने केवल सुना है कि इन्होंने इतने काम किए, इसलिए मेरा इस अवसर पर एक ही चीज है, मंत्री जी बैठे हुए हैं, रोडमल जी हमारे माननीय सांसद है 3री दफा, और अगर हम हमारे समाज की गर्व की बात करते हैं, समाज का गौरव है, हमारे शिवराज सिंह जी 4 दफा राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 4 दफा राजस्थान मध्य प्रदेश के 4 दफा मुख्यमंत्री रहे। जिस समाज का मुख्यमंत्री 4 दफा रिपीट होता हो, क्या उस समाज के लिए मध्य प्रदेश में पूछे दाखिल क्या होता? मुझे बताइए, उसमें मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं कि धाकर क्या जाती है। कंजर को भी नहीं पूछा जाता कंजर क्या जाती होती, हरिजन को नहीं पूछा जाता क्या जाती होती। केवल हिंदुस्तान में एक जाति है धाकर, जिसके लिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, धाकर क्या होता है। और उसका जवाब हमारे बड़े बड़े नेता क्या देते हैं, गुजरू जैसे होते हैं, जाटू जैसे होते हैं। जहां तो जात होती है, कोई जैसे भी होता है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धन्यवाद दे रहे थे, शायद नाम मात्र के 2 आदमी धाकर सरनेम से बैठे हुए हैं, उनको रट पड़ी हुई, उन्होंने मेरे नाम का अभी नागर लगा दिया। दिमाग में चीज फिट है, मैं तो सरनेम धाकर हूं, लेकिन उनके तो दिमाग में कोई घूम रही है नागर। इसके लिए मेरा मेहरबानी करके आप श्रोता गण बैठे हैं, पावर बहुत बड़ी चीज होती है, और जिसके पास होता है ना, मुझे उदाहरण देने में कोई संशय नहीं, कतई ये धरती पर संशय नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जब ये मुख्यमंत्री, उससे पहले मेरे ख्याल से पहली बार इलेक्शन लड़ा था, और पहली बार इलेक्शन लड़ते डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना था। लोग कहते साहब अनुभव होना चाहिए, सरकार को चलाने में अनुभव नहीं होना चाहिए, समाज को चलाने में अनुभव होना चाहिए। गुजरात की सारी कैबिनेट बदल दी, फ्रेश एकदम, कोई पुराना कैबिनेट नहीं। जो लोग मेरे से मिले कानाफूसी करते, मैं कानाफूसी का विरोध में हूं। ये करो, मेरा सीधी जो भी लोग आ रहे हैं मेरे पास, उनका एक ही कथन है कि संगठन को मजबूती देने के लिए नए लोगों का गठन होना चाहिए, नए लोग पदाधिकारी बनने चाहिए। ये वस्तु से कब तक चलता रहेगा? ये तो चल नहीं सकता। और मेरा जितना कड़वा अनुभव है, किसी का हो नहीं सकता। हालांकि दुर्भाग्य मेरा, जो मैं समाज के लिए करना चाहता था किया, लेकिन जितना करना चाहता था नहीं कर, ये मेरा हार्ड लगा। लेकिन जब मेरे साथ में कोई ट्रेजेडी हुई, ये समाज कहां था, इस समाज के पदाधिकारियों के पास में क्या जवाब है? पदाधिकारियों के पास में कोई जवाब नहीं। कोई सड़क का आदमी तो था नहीं, कोई चौराहे का आदमी तो था नहीं। लेकिन इसमें जब इतनी हमदर्दी नहीं, इतनी भी संवेदना नहीं है, आप समाज को कैसे चलाएंगे सर? बहुत कठिन। कैसे समाज को चलाएंगे? और जो चाटुकार है, उनको लोग रोज उनके फोटो पर फोटो चलाते, और उसके क्षेत्र में समाज को बर्बाद कर दिया। वो लोग आ गए फ्रंट लाइन पे। ये क्या है? इसलिए बिना किसी क्रिटिसिज्म के आज की इस 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये धाकर समाज बाल्यावस्था में, इसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई। पहले तो हमको धाकर जाति की उत्पत्ति करना चाहिए। हम धाकर, जब आपकी धाकर जाति की उत्पत्ति नहीं क्या कर लो, और जो भी पद में है, धाकर सरनेम से कोई भी आदमी आकर सरकारी काम लेकर आता, उसको इमीडिएटली
इन होना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए, उसका काम टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। जाकर सरनेम का कोई भी व्यक्ति जाए किसी के पास, उसका काम टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। उनके अधिकारियों और उनके पीएस को और उनको कहना चाहिए जाकर मेरे गांव का इसका काम इमीडिएटली आज ही करना। ये जो बातें मैं दूसरी बातें नहीं करता, मैं जिला प्रमुख था 5 साल रहा हूँ, 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। गांव से लोग आते थे, सारे क्यों ना आदमी, कोई क्यों नहीं, गांव का आएगा आदमी क्या काम लेके आया, उसको मैं खुद चेक करूंगा। चेक करने के बाद में वाजिब है, उसे कहता है बाजार में काम किया, नहीं तो आप पीछे ऐसी रूम सो, शाम को 4 बजे ऑर्डर लेके जाओ, कल आने की जरूरत नहीं, कल आने की जरूरत नहीं, टुडे इटसेल्फ आई विल इशू ऑर्डर। तो आपकी जो भावनाएं हैं, जो आप सोच रहे हैं, मेरे पास में जो भी आप लोगों ने बात की, मैंने कहा भाई मैं हेल्पलेस हूं, क्योंकि मैं खुद ही से थक चुका हूं। ये जो भी स्थितियां बन रही है इस महासभा की, मेरे ख्याल से ऊपर बैठे हुए हैं उनका और नीचे बैठे हुए 10% पदाधिकारी हैं ऊपर, और पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 17 जिले, उत्तर प्रदेश में 1 जिला, मध्य प्रदेश में 20 जिले, और पूरा हिंदुस्तान। कहाँ हिंदुस्तान में जाकर भाई कहाँ है? तो राजस्थान में बैठे ना, राजस्थान में सबसे बड़ी पावरफुल समाज है इसमें, कोटा जोन सबसे ज्यादा। और एक और कहता हूं, आपकी बड़ाई करता हूं समाज की, अगर ये समाज निर्णय कर ले, इसके पास जमीन की इतनी प्रॉपर्टी है, जमीन इतनी प्रॉपर्टी दाकर के पास 40% कोटा डिवीजन की जमीन दाकर समाज के पास 40%। और ये दाकर समाज एकता रखे, वो बोली लगा कोटा की वहां चौराहे पे जाकर 1 घंटे में बोल लेगा कोटा खरीद सकता इतनी कैपेसिटी। इसलिए बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करते। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और वायरल था, लेकिन कई लोग आए तो मैंने कहा बहुत बड़ा पुकार था, लेकिन मैंने सोचा कोई लोग भी सोचेंगे तो डाल दिया, इनका चलो चलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, ऊपर वालों से, नीचे वालों से क्लिपिंग भी करो ना, 100 समेत ताली बजा करो। ताली बजाने में भी अलग अलग मामला होता है, बढ़िया नहीं ताली थोड़ी बज जाती, नहीं होता। इसलिए ताली में भी सोचना पड़ेगा। आज के प्रदेश इकाई के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, कृपया आप भी मंच पर पधार जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महामंत्री जी। हमारे महान धाकर समाज के आराध्य देव निवेदन नहीं करते। मेरे जो मन में जो चीज, धाकर समाज, आज तक धाकर जाति की उत्पत्ति का पता नहीं। जहां भी ऊपर लगा हुआ धाकर महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन, और इन्हें पैम्पलेट में शब्द नागर, मालवर, मेहतार, फलाना टिंगरा, दूसरा, एक ही धाकर। ये क्या चीज है? सब एक भी धाकरवानी धाकर के अंदर है, बाजार में धाकर ही नहीं। रिक्शा वाला पूछेगा बैठोगे धाकर समाज के समझे, भाई साहब धाकर क्या होते हैं? इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी को मैं अपमानित कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास में काम करने का समय आता है, समाज में उसकी इमेज जानी चाहिए, समाज में उसका मैसेज जाना चाहिए। इतने साल में इस व्यक्ति ने क्या क्या किया, मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। आज इन्हें रोड मंत्री ने, हीरालाल जी ने, 10-5 दिन पहले मेरा एक ट्रांसफर का मैटर था, बुरा माना। इनके पीए को मैंने कहा ट्रांसफर रुकना चाहिए। वो ऊंची नीची बात करें, इट इज अंडर रूल और नॉट, आई डोंट केयर, इट शुड बी स्टॉप्ड। आउट ऑफ रूल है, आउट ऑफ रूल है, स्टिल आई वांट इट। और इनके मेहरबानी उसी वक्त इनकी लिस्टें बन रही थी, 5 मिनट का हो गया, 5 मिनट का हो के आ गया, उसका काम रुक गया, उसका ट्रांसफर रुक गया। ऐसे लोग हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। बुराई किसी की नहीं कर रहा। 4 दफा मुख्यमंत्री रहने के बाद में 3 विंगे खड़ी करने के बाद में संख्या बढ़ाने के लिए क्या करोगे? आप बसें लगा दो, उसको बुला लिया, उसको बुला लिया, उसको भीड़ इकट्ठी करी, ये आगे नहीं चले। इसलिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैंने संबोधन इसलिए नहीं कर पाया, मैंने कहा एक लंबा बोलूंगा मैं। हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों के पदाधिकारीगण, मनसा सिंह हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारीगण,
और आगे मेरे सामने मंच पे ही हैं, श्रोता के रूप में आप विराजे हुए हैं। आपके दिमाग में चीज चल रही है, मुझे मालूम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका फैसला मैं नहीं करता। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा और जय धरणीधर भगवान और जय धाकर समाज। धाकर समाज पैदा हो तो मैं धाकर समाज की जय बोलूँ ना, धाकर समाज है ही नहीं, धाकर समाज का इसकी जय बोलूँ। मैं कई दफा पूछता हूँ आप नागर लगा रहे हो, ये क्या जाती है? नो। गोत्र है? नहीं है। क्या आप ये उपजाति है? नहीं है। उपजाति है सर, ये उपजाति कितने में? मालव है, ये जाति है? नहीं है। गोत्र है? नहीं है। तो फिर ये हो क्या रहा वर्षों से, पीढ़ियां गुजर गई। इसलिए माफी चाहता हूँ हमारे सेक्रेटरी साहब ने इशारा कर दिया सरकार से, लेकिन मैं सार गर्वित बात कर रहा हूँ समाज की। पूरे हिंदुस्तान के लोग इतने होते हैं दादा, पूरे हिंदुस्तान से आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं हमारे मार्गदर्शक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमेशा लगातार सब जगह पहुंच करके हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आदरणीय उमानारायण जी पटेल साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां बजाएं। ये जो सभी बंधु सामने अलग से मीटिंग कर रहे हैं ना आप सब, ये अगर बैठेंगे तो सबको अच्छा लगेगा भैया। अरे काउंटर पे भी जो बंधु बैठे हैं सबसे आग्रह कर दें हम बैठ के, हम शांति प्रिय हैं, अनुशासित हैं, तो वो अनुशासन हमारा दिखना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। अगर किसी को लघु शंका वगैरह के लिए, पानी के लिए जाना है तो जाके वापस बैठ जाएं। मंच पे भी सब लोग बैठे हैं, ऐसे ही हमें भी कुछ इस कार्यक्रम के निमित्त हम इतनी